हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट डिज़ाइन। तो आज का हमारा पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा ड्राइंग, हमको ये वाला पार्ट बनाना है आज। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पाइप काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके फर्स्ट एंड पे भी फ्लेंज है एंड एंड पे भी फ्लेंज है, एंड इन फ्लेंज का जो शेप है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, इसका मॉडल देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा इसका मॉडल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करेंगे एंड मिड पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे एंड डायमीटर 40 एंड एंटर कर देंगे। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में अब हम यहाँ पर एक और स्केच बिल्ड करेंगे एंड वो हम बिल्ड करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे एंड वो हम बिल्ड करेंगे एक्सी प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर जाएंगे, एक्सी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन क्रिएट करना। तो अब हम ये जो रेडियस है एंड ये जो लाइन है, हम इसको क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे आने के बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम 3 पॉइंट आर्क पे आएंगे एंड यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड सेम हम लाइन पर जाएंगे एंड यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमको इसमें कंस्ट्रेंट देना होंगे। तो पहले हम इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो जो पूरा इसका जो लेंथ है वो 88 है एंड जो इसका रेडियस है वो 35 है। तो हम सबसे पहले इसको लेंथ देते हैं विच इज़ 88 एंड एंटर कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमको इसको कंस्ट्रेंट देना होगा। तो सिलेक्ट दिस आर्क एंड दिस लाइन एंड मेक इट टेंजेंशियल, सेम एज select this arc and this point and make it tangential। अब हम यहाँ पर इस आर्क को वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर जाएंगे डायमेंशन पे एंड सेलेक्ट करेंगे इस आर्क को एंड यहाँ पर इसको वैल्यू देंगे 35 एंड एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्क है ये भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर दो स्केचेस हैं। ओके, इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों स्केचेस को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, एडिटिव पाइप। इसको प्रेस करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली जो हमारे पाइप का शेप है ये हमको प्रीव्यू दे देगा। यहाँ पर हमको प्रीव्यू मिल चुका है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब हम यहाँ से जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पाइप का शेप था वो डेवलप हो गया है। अब हमको क्या डेवलप करना है, हमको फ्लैंज जो है उसका शेप डेवलप करना है। तो यहाँ पर ये राउंड वाला फ्लैंज है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पे 40 एंड 78। ठीक है, जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में अब हम एक और चीज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम दिस टैब को एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे दिस फेस एंड दिस फेस एंड यहाँ पर इसको देंगे थिकनेस। तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम देंगे 7 एंड फ्री स्पेस में ओके करेंगे एंड यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमको जो हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा पाइप का शेप है वो मिल चुका है। ठीक है, अब हम आगे कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे ड्राइंग पर एंड यहाँ पर ये फ्लेंज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं। तो इसका जो छोटा वाला डायमीटर है वो 40 है एंड जो आउटर है वो 78 है। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं।
इस फेस पे आते हैं एंड इस फेस पे आने के बाद में क्रिएट स्केच करते हैं। क्रिएट स्केच करने के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे एंड यहाँ पर रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्कल पे आएंगे एंड ये 40 है एंड द अदर वन इज 78 एंड एंटर। एंड ये हमारे ड्राइंग पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में हम जाते हैं पैड पर एंड यहाँ से हम रिवर्स डायरेक्शन करते हैं एंड यहाँ पर इसको वैल्यू देते हैं 8 एंड इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो शेप है वो रेडी होने लगा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर होल्स भी हैं, तो इनको क्रिएट करने के लिए 10 का डायामीटर है इनका। तो इनको क्रिएट करने के लिए इस फेस पे फिर से आएंगे, स्केच में जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे, क्रिएट स्केच, सेलेक्ट दिस फेस, क्रिएट स्केच एंड यहाँ पर आने के बाद में अब हमको यहाँ पर ओके तो यहाँ से इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 + 30 60, इट मीन्स इसका जो PCD है वो 60 है। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद में सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड इसको देंगे वैल्यू 60। ठीक है, एंड इसको हम यहाँ पर इमेजिनरी सर्कल कर देंगे। इसके बाद में हम सर्कल पे जाएंगे। सर्कल पे जाने के बाद में सर्कल से लाइन पर 10 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में इसको देखते हैं हम, अभी भी ये सर्कल पे तो है पर लाइन पर नहीं है, तो लाइन एंड सर्कल एंड मेक इट कोइंसिडेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड क्लोज करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर होल पे। ठीक है, एंड होल पे जाने के बाद में यहाँ पर इसका डायमीटर देंगे विच इज़ 10 एंड फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे तो हमको प्रीव्यू मिल जाएगा। ओके, एंड इसको ओके कर देंगे। अब हमको एक होल मिल गया, हमको यहाँ पर 4 होल्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम होल को सिलेक्ट करेंगे एंड हम यहाँ से जाएंगे पोलर पैटर्न में। ठीक है, एंड पोलर पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पर इसको हम वैल्यू देंगे 4 एंड फ्री स्पेस में क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये जो हमारे होल्स हैं ये रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम जो हमारा नेक्स्ट प्लेन जो उसको क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट फेस पे आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्रिएट स्केच पे आ जाते हैं। क्रिएट स्केच पे करने के बाद में अब हम यहाँ पर स्केच पे आते हैं एंड इसको एक बार देख लेते हैं स्केच को। तो यहाँ पर 70 का हमको रेडियस है एंड यहाँ पर 30 का रेडियस है एंड यहाँ पर 40 का है। इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाने के बाद में इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सर्कल कमांड पे जाएंगे एंड फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल का डायमीटर अभी हमने नहीं दिया है, कितना है 70। तो हम यहाँ पर जाएंगे डायमेंशन पे एंड यहाँ पर इसको दे देंगे 70 एंड एंटर। इसके बाद में अब हम साइड वाले रेडियस को बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमको फिर से सर्कल पे जाना होगा एंड यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करना होंगे 1 एंड 2 एंड इनके बीच में कुछ कंस्ट्रेंट देना होंगे। तो सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड यहाँ से हम इसको कर लेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये एक लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, अलाइंड हो जाएंगे। इसके बाद में फिर हम डायमेंशन पे आएंगे। डायमेंशन पे आने के बाद में यहाँ पर इसको डायमेंशन देंगे विच इज़ 30 एंड इसको थोड़ा सा साइड में पुश करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, फिर से आ जाते हैं हमारे ड्राइंग में। ओके, ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है,
ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कुछ चीज़ें गिवन होगी और कुछ चीज़ें गिवन नहीं होगी, ठीक है, स्केच में। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस आप कर सकते हैं इसको। 10। तो अब हम स्केच को एक बार फिर देख लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पर रेडियस बनाना होगा, आर्क बनाना होगा, तो हम उसको क्रिएट करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे आर्क पर एंड यहाँ से सेलेक्ट करते हैं 3 पॉइंट आर्क, फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, सेम विद दिस साइड, this to this and this to this. ओके, फिर से एक बार स्केच में आते हैं एंड ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेट देते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, इसको टेंजेंशियल करते हैं, सेम विद दिस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, टेंजेंशियल करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस होगा, इन दो चीज़ों को सिलेक्ट करके टेंजेंशियल। टेंजेंशियल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो स्केच है वो कहीं से ओपन ना रह जाए। तो अगर हमारा स्केच ओपन होगा तो हमको जो हम पैड करते हैं या एक्सट्रूड करते हैं उसको करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्लोज्ड है तो हमको टेंजेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड टेंजेंशियल, एंड ये हमारे सारे जितने भी आर्क थे वो सब टेंजेंशियल हो गए हैं। अब हम इसको वैल्यू देते हैं, 20। यहाँ से भी हम इसको देंगे 20, यहाँ पर हम इसको वैल्यू देंगे 20 एंड सेम फॉर दिस 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे स्केच में और फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, हमने इसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज किया है, हमने यहाँ पर इसको 100 किया है एंड इसको 50 किया है। अब हम इसको स्केच में आ जाते हैं, स्केच में आने के बाद में हम फिर से इसको देखते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर होल्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर अब हमारा स्केच पूरा ग्रीन हो चुका है, तो हम ट्रिम में जाएंगे। ट्रिम में जाने के बाद में हम यहाँ पर जो अननेसेसरी पोर्शन है उसको ट्रिम करेंगे। ठीक है, एंड अब हम आ जाते हैं सर्कल्स पे, यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ से सर्कल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं सर्कल को एंड हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 1 सर्कल एंड सेकंड सर्कल, यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं एंड अब हम इसको अलाइन कर लेते हैं। तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब हम हमारे स्केच में आकर इसका जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट से 29 एंड 29 इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्टेंस देंगे। आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे आने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस पॉइंट को, इसको देते हैं 29 एंड इसका जो डायमीटर है इसको हम देते हैं 12। सेम विद दिस वन 29 एंटर एंड इसको कर लें 12 एंड यहाँ से इसको
129 एंड एंटर। तो ये हमारा जो ओके, तो यहाँ से इसको वैल्यू देते हैं 29 एंड एंटर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सर्कल भी फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर जो हमारा जो लेंथ था उसको लेंथ को कम किया है। आई होप कि आप इजीली कर लेंगे उसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारे जो सर्कल हैं उनको ड्रॉ करते हैं। का डायमीटर है 12, यहाँ पर 12 एंड फ्रॉम दिस फेस 12। ठीक है, अब ये जो हमारा स्केच है ये पूरा रेडी हो गया है। जस्ट हमको यहाँ पर डायामीटर रेडियस देना है। तो यहाँ पर हम इसको देंगे 120, 120, 120 एंड 120। एंड ये हमारा पूरा स्केच ग्रीन हो गया है। अब हम यहाँ पर ट्रिम पर जाएंगे एंड जो अननेसेसरी पार्ट है उनको ट्रिम करेंगे। ट्रिम दिस, ट्रिम दिस। जो जो अननेसेसरी पार्ट है उन सभी को हम ट्रिम कर लेंगे। ये हमने यहाँ से इसको ट्रिम कर लिया। अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फ्लैंज है सेकंड वो इस तरीके से दिखेगा। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ओके, तो अब हम इसको पैड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं पैड पर एंड सेलेक्ट करते हैं इसको। एंड सेलेक्ट करने के बाद में इसको पैड कर देते हैं। एंड ये हमने इसको पैड कर दिया। ठीक है, अब इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे। जैसे हमने रिवर्स डायरेक्शन किया, ये हमारा जो फ्लैंज का मॉडल था ये रेडी हो गया। इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्लैंज का मॉडल बन जाएगा जिसमें हमारे दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैंज हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब हम हमारा जो लास्ट काम है हम वो करेंगे। हम बॉडी पे जाएंगे। बॉडी पे जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रैंडम अपीयरेंस एंड इसको अपीयरेंस देंगे। एंड यहाँ पर आने के बाद में ठीक है, ये कलर अच्छा है। तो ये हमारा अपीयरेंस भी डन हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।